इंसान जब अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को तोड़ता है तो गुनहगार हो जाता है। और जब जब मुझ पे कोई मुश्किल वक्त भी आया है, तुमने मेरे लिए मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ीनिया अपनी माँ का पता करने तो आ जाती है, लेकिन उसे घर वापस जाने की भी जल्दी होती है। जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि शहनाम को घर ले आए हैं, तो वो फ़ौरन अपनी माँ से कहती है कि मुझे अब घर जाना है, आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। जिस पर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, ज़ीनिया मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें ज़रा मेरा एहसास नहीं है कि बीमार हूँ और तुम्हें घर जाने की पड़ी है। जिस पर ज़ीनिया बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है, आपको मेरा कौन सा एहसास है, आपको नहीं पता कि मेरा हस्बैंड है और मैंने अपने घर जाना है। जिस पर पीछे से समीन आ जाती है। वो आते ही सीरत से पूछती है, भाभी आपकी तबीयत कैसी है अब? जिस पर सीरत उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो समीन, मैंने तुम्हारे और फरियाल के साथ बहुत बुरा किया है, जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। और ज़ीनिया फिर कहती है, मैं जाने लगी हूँ मामा। और जिस पर समीन उसे समझाती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी माँ बीमार है और तुम उसके पास रहो। लेकिन ज़ीनिया कहती है मुझे जाना है और गुस्सा होती है। समीन उसे कहती है कि तुम तो शैतान से भी ज़्यादा बुरी हो गई हो, तुम्हारे अंदर शैतान आ गया है, तुम्हें ज़रा एहसास नहीं कि तुम्हारी माँ है, वो अकेली है, तुम उसका ख्याल रखो और उसके पास रहो। लेकिन ज़ीनिया बात नहीं सुनती और चली जाती है। और जैसे ही घर जाती है तो वो शहराम के पास उसका हाल पूछने जाती ही है, तो आगे देखती है कि फरियाल और शहराम आपस में बातें कर रहे होते हैं। शहराम फरियाल से कहेगा कि तुमने मेरी ज़िंदगी में आके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दिया है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फरियाल फ़ौरन अपनी अलमारी में से कुछ जेवर निकाल के शहराम के आगे रख देगी और कहेगी कि इन्हें बेच के आप अपने ऑफिस में जो नुकसान हुआ है सब उसे पूरा कर लें। जिस पर शहराम कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर दुख में मेरे साथ खड़ी रही हो, और तुम ना होती तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाता, तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया है। जिस पर फरियाल कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दानिश जो है वो शहराम को लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसे ही ज़ीनिया को ये बात पता चलेगी कि दानिश शहराम को लोन दे रहा है, तो उसे शक हो जाएगा कि ये सारी हरकत दानिश की है। और अब देखते हैं क्या ज़ीनिया दानिश के पास जाएगी या खामोश रहेगी या शहराम को सच बता देगी कि ये सारा काम दानिश का है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी ड्रामा रिव्यू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।